गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज हमारा रिसेंट रिसर्च के बारे में जानने का डे 8 है। अगर हम हमारे जीनोम की बात करें तो हमारे जीनोम में अप्रोक्सीमेटली जो 50% ऑफ द जीनोम होता है वो प्रोटीन को कोड नहीं करता है, जिसकी वजह से उसको जंक डीएनए भी बोला जाता है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस जंक डीएनए का हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा रोल है। कैसे पता चला? एक नई रिसर्च से पता चला। ये रिसर्च जो है पब्लिश हुई है प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस में, और जिसमें ये देखा गया है कि जो टीलोमरेज एंजाइम होता है, टीलोमरेज एंजाइम के बारे में पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं। टीलोमरेज एंजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि टीलोमर को बनाता है। और टीलोमर क्या होता है? डीएनए के एंड सीक्वेंस होते हैं जो कि क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करके रखते हैं उसको डैमेज होने से। अब जिस तरीके से सेल डिवाइड करता रहता है वैसे वैसे इस टीलोमर का जो अमाउंट होता है या टीलोमर का जो साइज होता है वो रिड्यूस होता जाता है। जब ये टीलोमर बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, यानी कि उसका साइज जब बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है, तब वो सेल रिप्रोड्यूस होना बंद कर देता है और उसी के साथ साथ वो सेल एज करता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो टीलोमरेज एंजाइम है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस जंक डीएनए का इस टीलोमरेज एंजाइम से क्या रिलेशन है, हमें इस रिसर्च से पता चला। रिसर्च में बताया गया है कि VNTR21 जो कि इस जंक डीएनए का एक सीक्वेंस है, दैट इज VNTR21 वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स 21। ये जो सीक्वेंस है ये मदद करता है टीलोमरेज जीन के ट्रांसक्रिप्शन में, यानी कि टीलोमरेज जीन से जब टीलोमरेज एंजाइम बनता है तो इसके ट्रांसक्रिप्शन में ये मदद करता है रीजन। पर ये रीजन तो जंक डीएनए था, लेकिन अब पता चला है कि इस रीजन क्या मदद कर रहा है, ये ट्रांसक्रिप्शन में मदद कर रहा है। तो यहाँ पर देखा क्या गया था, कैंसेरियस सेल लिए गए, कैंसर वाले सेल लिए गए, ह्यूमन के भी और माइस के भी। उनमें ये जो VNTR21 सीक्वेंस था इसको डिलीट कर दिया गया। तो जब इसको डिलीट कर दिया गया तो उनमें देखा गया कि इनमें जो टीलोमर है वो ग्रो ही नहीं हो रहा है, इसमें जो टीलोमरेज की एक्टिविटी है वो है ही नहीं। उसी के साथ साथ ये जो कैंसरस सेल है ये अब ग्रो नहीं हो पा रहे, और उसी के साथ साथ ये जो कैंसरस सेल है और ये ट्यूमर जो है ये ग्रो ही नहीं हो पा रहा था, इधर जो सेल है वो डेथ हो गई। इसी के साथ साथ एक और रिसर्च इसी में ही की गई कि यहाँ पर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को स्टडी किया, ऐसे पार्टिसिपेंट्स जिनकी जो उम्र थी 100 साल से ऊपर थी। और पार्टिसिपेंट्स कौन से थे? कॉकेशियन एंड अफ्रीकन अमेरिकन पीपल। उनमें ये देखा गया कि इनमें जो इस VNTR21 का सीक्वेंस है ये वेरी करता है। ये जो सीक्वेंस है किसी में एज शॉर्ट एज 56 रिपीट्स भी हो सकता है और किसी में एज लॉन्ग एज 160 रिपीट्स भी हो सकता है। VNTR सीक्वेंस नॉर्मली भी हमारी बॉडी में अगर हम देखें तो ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी करते हैं, ऐसे भी इनमें भी वेरी थे। लेकिन यहाँ पर ये देखा कि जिनमें बहुत शॉर्ट यानी कि सिर्फ 56 कॉपीज थी, ऐसे बहुत कम ऐसे लोग थे, और वो भी स्पेशली कौन थे? अफ्रीकन अमेरिकन लोग थे। सो इससे साइंटिस्ट ने ये कहा कि VNTR21 सीक्वेंस के शॉर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि लाइफ स्पैन भी शॉर्ट हो, लेकिन इससे ये है कि जो टीलोमरेज जीन है वो कम एक्टिव होगा, जिसकी वजह से मे बी जो टीलोमर का साइज होता है वो शॉर्टर होगा। लेकिन इससे ये भी है कि जो कैंसर होने के कॉजेस हो सकते हैं वो भी कम हो। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने ये बात भी बोली है कि हमें पता है कि जो कैंसर है वो ऑन्कोजीन के म्यूटेट होने की वजह से होता है, लेकिन सिर्फ वही उसका रीज़न है ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जिसकी वजह से कैंसर होता है, जिनमें से ये भी कहीं ना कहीं रोल प्ले कर सकता है। तो इसके बारे में और रिसर्च की जाएगी, एंड आई होप आपको इतनी रिसर्च जान के बहुत अच्छा लगा होगा। और इसके बारे में आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उससे आप और पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो